हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में। क्या होता है कि एसएचएम जो चैप्टर है क्लास 11th में, वहां पर कई बार एक से ज्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और जब आपसे टाइम पीरियड निकालने को पूछा जाता है तो हमें फॉर्मूला तो पता होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, लेकिन वो k निकालना हमें नहीं आ रहा होता है। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है वो 3 वेज में हो सकता है, 3 तरीके से स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक तो ये वाला कुछ कॉम्बिनेशन है जहां पर दो मासलेस स्प्रिंग लिया आपने, आइडेंटिकल स्प्रिंग नहीं है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट में आपको दिक्कत है तो मैं समझा देता हूं। F इज इक्वल टू होता है Kx। अगर कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, देखो कोई ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है स्प्रिंग 1 और कोई दूसरी स्प्रिंग है, थोड़ी सी मोटी टाइप की ले लेता हूं, ये है स्प्रिंग 2, ऐसी कोई स्प्रिंग है। आपको क्या लगता है अगर दोनों को आप x स्ट्रेच करोगे तो क्या दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स डेवलप होगा? नहीं होगा, दोनों आइडेंटिकल थोड़ी है। उस स्प्रिंग में फोर्स ज्यादा जनरेट होगा जो ज्यादा मजबूत है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई एक और चीज है जो फोर्स जनरेट करवाती है मल्टीप्लाई होके, वो k है। जो फोर्स जनरेट होता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं वो प्रोपोर्शनल टू x होता है। यस, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, लेकिन मजबूत स्प्रिंग में ज्यादा फोर्स, तो ये मजबूती वाला कहां फिट करे? वो इस के में। ये होता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग K इज इक्वल टू F/x, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। K ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। ऐसा समझो, पेन में वो जो बारीक सी स्प्रिंग होती है, टिक टिक वाले पेन में हेयर स्प्रिंग, उसका K कम होता है, और बाइक में या एक्टिवा में जो साइड में स्टैंड होता है, साइड स्टैंड, उसमें मोटी सी स्प्रिंग होती है, उसका फोर्स कांस्टेंट K ज्यादा होता है। आप समझ सकते होगे, इतना ही मैं यहाँ पे समझा पाऊंगा, मेरे पास प्रैक्टिकलिटी तो है नहीं यहाँ पर। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हुआ स्प्रिंग का, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एक कॉम्बिनेशन तो देखो ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ ऐसा है, ये मास m और ये ऐसा कुछ। और तीसरा कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है, यहां पे स्प्रिंग है K1 K2, दोनों ही अलग अलग है। ऐसे यहां पर भी स्प्रिंग है K1 K2, आइडेंटिकल स्प्रिंग नहीं है। इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है मास, इसमें भी सबसे लास्ट में है, लेकिन ये दो एक साथ है, पैरेलल जैसा लग रहा है और ये सीरीज जैसा लग रहा है। मैं सीरीज पैरेलल नहीं बोलूंगा, वो आपकी इच्छा, आपको कैसे ट्रिक से याद करनी है। मैं ये वीडियो सिर्फ फील के लिए बना रहा हूं कि आपको फील आना चाहिए कि काम कैसे कर रही चीज है। और यहां पर बीच में जुड़ा हुआ है कुछ मास ना, इसको अगर मैं ढंग से बनाना चाहूं तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। ये टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा मत समझना इसको, ये ऐसा है कुछ, बीच में जुड़ा हुआ है मास, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फॉर्मूले जो काम आने वाले हैं ना, वो दो फॉर्मूले काम आने वाले हैं। कॉम्बिनेशन 3 है लेकिन फॉर्मूले 2 ही काम आएंगे। एक तो फॉर्मूला काम आएगा जो के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा स्प्रिंग्स दे रखी है, आपको क्या करना है, हाइपोथेटिकली सोचना है कि अगर इन दो स्प्रिंगों को हटा के कोई एक स्प्रिंग लगाऊं और वो इफेक्ट इन दोनों के बराबर ही दे, उसको के इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आएगा K1 प्लस K2, और एक के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब जैसा कि मैं बोल चुका हूं आपको कि कॉम्बिनेशन तो 3 है लेकिन फॉर्मूले 2 ही है, मतलब इनमें से कोई 2 तो मैच होंगे तभी तो होगा, वरना 3 फॉर्मूले होते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा सस्पेंस में नहीं रखूंगा, पहले बता दो, इन दोनों में सेम फॉर्मूला एक्ट करेगा और इसमें अलग एक्ट करेगा। दिखने में ये दोनों एक जैसा दिख सकता है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। यहां पर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां पे आपको जो भी कुछ समझना है ना, वो समझना है एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। इन दो चीजों से ही फॉर्मूले समझ में आएंगे। यहां पर मच्छर आ गया पता नहीं कहां से, ये इन दोनों से ही समझ में आएंगे। ओके, देखो क्या है कि अगर मान लो इसको आप खींचते हो, इसको आपने खींचा या डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया यहां पर, मतलब ये जो चीज है ये यहां आ गई, ये एम मास यहां आ गया। तो क्या आपको फील नहीं आ रही कि इसमें और इसमें दोनों में ही बराबर डिस्प्लेसमेंट आया होगा? मतलब जब ये पूरी की पूरी चीज x नीचे आई है तो ये वाला हिस्सा भी x ही नीचे आया होगा और ये वाला हिस्सा भी x ही तो नीचे आया होगा। दोनों में जो हिस्सा नीचे आया वो x ही नीचे आया।
हमें पता है स्प्रिंग में फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू होता है के एक्स। यहां पर x दोनों का सेम आया, दोनों स्प्रिंग का x सेम है, लेकिन दोनों स्प्रिंग का k अलग अलग है। यहां पर k1 है, यहां पर k2 है, मतलब दोनों में जो फोर्स जनरेट होगा ना, देखो वो अलग अलग होगा। इसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा F1 और इसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा F2। ज्यादा मजबूत स्प्रिंग में ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखता हूं k1x और इधर मैं लिखता हूं k2x फॉर स्प्रिंग 2, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा F1 और यहां लिखना पड़ेगा F2। लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है, लिख सकता हूं। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1 और इसको मैंने बोला इक्वेशन 2, दोनों को मैं ऐड कर दूं, यहां पर हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू K1 प्लस K2 और ये x कॉमन आ गया। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ, उसी को तो, इसमें जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ उसी को तो बोला F1। ये जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ इसको बोला F1 और इसको बोला F2। क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं? इसलिए तो प्लस हुआ। दोनों मिलके काम एक का कर रहे हैं, तो इसको क्या मैं F इक्विवेलेंट बोल सकता हूं? मतलब F1 और F2 मिला के F इक्विवेलेंट बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स। देखो F इज इक्वल टू होता है KX, तो K इज इक्वल टू क्या होगा? F बाय एक्स। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालना है तो फोर्स में आपको डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड लगाना पड़ेगा। यहां पे आप टोटल फोर्स में x का डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हो डिवाइड टोटल फोर्स में, तो जो फॉर्मूला आएगा k का वो भी किसका आएगा? इक्विवेलेंट का ही आएगा। F इक्विवेलेंट अपॉन x इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो मतलब F इक्विवेलेंट बाय x मतलब K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2। एक बार मैं जाके पीछे देखूं यहां तक का आया क्या। ओके, तो K इक्विवेलेंट जो आया यहां पर आया x1 प्लस x2 इसके लिए। अब जैसे मैंने बोला कि यहां पर इसमें और इसमें दोनों में सेम फॉर्मूला एक्ट करेगा, देखते हैं कैसे एक्ट करेगा। यहां पर क्या हुआ था ना कि दोनों में एक्सपेंशन जो आया था सेम आया था x का। अगर कंप्रेस करते तो दोनों में कंप्रेशन भी आता x का। यहां पर आप देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को x नीचे लूंगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को x नीचे लूंगा मतलब x कंप्रेस करूंगा, तो ऊपर वाली स्प्रिंग क्या x एक्सपेंड नहीं होगी? अगेन क्या केस हुआ यहां पर? एक्सपेंशन भी x है, कंप्रेशन भी x है, मतलब x1 x2 नहीं है, पूरी की पूरी चीज क्या है? x है। सेम चीज एप्लीकेबल होगी अगेन इसके लिए भी। क्या आने वाला है फर्स्ट और सेकंड के लिए? k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, इन दोनों चीजों के लिए। तो जब भी आपको फीलिंग आए क्वेश्चन में कि दोनों में कंप्रेशन या एक्सपेंशन सेम है, वहां पर आप K1 प्लस K2 कर दो। 2 से ज्यादा होती, 3 होती तो K1 प्लस K2 प्लस K3 कर दो। 4 होती तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। n होती तो n टाइम्स तक कर दो। अगर आइडेंटिकल है तो n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि K1 और K2 की जगह, अगर यहां पर देखो K1 और K2 की जगह में k और k लिख दूं तो 2k हो जाएगा। 3 होती k तो 3k हो जाता। वैसा ही कुछ काम करेगा। अब इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको x एक्सटेंड करूंगा तो ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है ना लेंथ में स्प्रिंग्स की, दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो x हुआ है। ठीक है, सॉरी यहां x की जगह x लिख दिया, m यहां पे आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भी x एक्सटेंशन हुआ होगा, इसमें भी x एक्सटेंशन हुआ होगा? नहीं, दोनों में अगर x हो जाता तो 2x हो जाता ना, ऐसा नहीं है, दोनों मिला के x हुई है। आप खुद सोचो कि जब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है लेकिन फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है। दोनों पे सेम क्यों? आप सोचोगे कि इस K1 वाली स्प्रिंग को तो इस स्प्रिंग का वजन भी झेलना है, नहीं, मासलेस स्प्रिंग लिए, मतलब इस K1 वाली स्प्रिंग को भी m को उठाना है और इस K2 वाली स्प्रिंग को भी m को ही उठाना है। दोनों पे मतलब फोर्स तो सेम लग रहा है, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन दोनों का क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसका मतलब देखो आप F इज इक्वल टू KX में ये भाई साहब कांस्टेंट हो गए, तो अगर ये K चेंज होगा ना तो उसके अकॉर्डिंग इस X को चेंज होना पड़ेगा। मतलब अगर K ज्यादा हो गया तो X को कम होना पड़ेगा, तब जाके फोर्स क्या रह पाएगा? कांस्टेंट रह पाएगा। ये चीज जितना जल्दी समझने लग जाओ फिजिक्स में उतना फायदे का सौदा है, वरना अटकते रहोगे क्वेश्चंस में। ठीक है, यहां तक अगर हम समझे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया होगा। देखो एक और चीज लिख देता हूं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और K2। मान लिया K1 ज्यादा है, मतलब K वाली जो स्प्रिंग है K1 वाली वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो दोनों पे जब आप सेम फोर्स लगा रहे हो तो जो स्ट्रांग स्प्रिंग है उसमें कम एक्सपेंशन होगा ना, तो
पहली वाली स्प्रिंग का एक्सपेंशन x1 है और बाद वाली का x2 है, तो ये कम हो गया। ये चीज तो समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझता हूं। तो अगर मैं फोर्स लिखूं, देखो K1 ज्यादा तो x1 कम और K2 कम तो x2 ज्यादा, है ना, यहां तक हम समझे। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो x1 होगा और इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो x2 होगा। और ये भी हमें समझ में आता है कि x1 प्लस x2 मिला के क्या होगा, x होगा। ये चीज हमें समझ में आती है। और इसीलिए दोनों में जो फोर्स होगा ना, दोनों में फोर्स जो होगा वो सेम हो जाएगा। ये भी फोर्स F है और इसमें भी फोर्स कितना जनरेट होगा, F ही होगा। तो देखो अगर मैं लिखता हूं कि x1 मतलब इसको K से लिखता हूं, F इज इक्वल टू KX होता है। यहां से लिखना चालू करता हूं कि अगर K1 है ज्यादा तो x1 है कम, K2 है कम तो x2 है ज्यादा। और इस तरीके से कि दोनों का फोर्स कैसा हो गया, सेम हो गया। अब अगर मैं डायरेक्ट इनको जोड़ूंगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं जोड़ूंगा तो 2F इज इक्वल टू K1 x1 प्लस K2 x2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट जैसी कोई चीज नहीं आएगी। तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको चेंज करना है। इसको चेंज किया यहां से x1 इक्वल्स टू F अपॉन K1 हुआ और इसको चेंज किया, ये हुआ x2 इज इक्वल टू F अपॉन K2। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों को प्लस करोगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 आया। कॉमन लिया, देखो x1 प्लस x2 क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू F कॉमन लिया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 करा। इसको पूरे का पूरे को इधर ले जाओ या पहले यही करो, कैसा करना है, देखो ये हुआ पूरा का पूरा इधर जाएगा या ऐसा यही कर लेते हैं। x इज इक्वल टू F अपॉन, वरना अभी आधों को चक्कर आ जाएंगे, K1 K2 एलसीएम आया, K1 प्लस K2 हो गया। ठीक है, अब ले जाता हूं इसको, देखो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, ऐसा कर लो। ये गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल्स टू F अपॉन X। F अपॉन X क्या होता है, K, और ये K इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, क्या आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। हो गया प्रूफ। इसके लिए आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है तब आएगा जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन अलग अलग हो। ये फॉर्मूला K1 प्लस K2 कब आएगा, जब एक्सपेंशन और या कंप्रेशन सेम हो। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो दो स्प्रिंग है, बीच में से जॉइंट है, मतलब सीरीज जैसा कुछ है, ऐसा ही बोलोगे आप भी, और ये पैरेलल जैसा ही कुछ है। तो जब सीरीज होगा तो 1 अपॉन में करके ऐड होगा, मतलब यहाँ पर इसको अगर मैं एक ही स्प्रिंग में बदलूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 इक्वल्स टू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। इसको K इक्विवेलेंट के इक्वल मत कर देना डायरेक्ट, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मतलब 3 इंटू 6 अपॉन 9, तो कितना हो गया 2 न्यूटन पर मीटर। ये दोनों पैरेलल है, ये एज इट इज जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1 2 न्यूटन पर मीटर। अब फिर से कैसा हो गया, फिर से पैरेलल जैसा, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन सेम है, फिर से जुड़ जाएगा 2 और 2, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 न्यूटन पर मीटर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।